सबकी जिंदगी में के उतार चढ़ाव, सबकी जिंदगी में आवे के उतार चढ़ाव, सबकी जिंदगी में। साली मेरी जिंदगी में क्यों रोए? मैंने तो उतार उतार आना चढ़ाव है ही ना। 2 साल हो गए भाई, 2 साल में इसकी बहन के मैं उतारी उतरी तो रहे नहीं, जब ऊपर को चढ़ी ना रहे ये हो रहा पता इसकी नजर लग गई। मैं बोलूं भाई हवन हवन करवा मेरे भाई, तो मुझे कहीं ले चल, तू कहीं कोई मंदिर हो, परमाणु हो, कोई कहीं भी हो, मोह लेकर चल। माँ कसम मैं होगा अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। मैं भाई माँ कसम खा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी तो बहुत परेशान हूँ। मैं मतलब कि एक जी रहा हूँ, इतनी दुनिया भर की टेंशन है मेरी जिंदगी में, मैं कहाँ बताऊँ तुम्हें। ऐसा क्या हो रहा है पम्मी की लाइफ में कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है अपनी लाइफ से। हमें तो लग रहा था कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे क्या चल रहा है, आइए इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिए। सो आज हम बात करते हैं पम्मी के बारे में। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने पम्मी के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा। अब ये दोनों लोग, प्रेरणा और पम्मी, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात करते ही नहीं हैं। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े, लेट इट बी। लेकिन रिसेंटली गाइस, पम्मी का एक व्लॉग आया है जहाँ पे वो कोर्ट में पेशी लगाने गए थे। सो इस पेशी के टाइम पे वो काफ़ी सारी चीज़ें बोलना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। इट लुक्स लाइक कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी सांठ गांठ हुई है कि भाई हम लोग एक दूसरे के बारे में व्लॉग्स में कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी बिना पे इन लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया है ताकि इन लोगों को ज़्यादा कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। जो कोर्ट के चक्करों में पड़ा है ना आजकल, उन्हीं को समझ आएगा कि दिस इज़ हेक्टिक थिंग। ऑल्दो मैं भी नहीं गई हूँ लेकिन आई नो फ्रस्ट्रेशन रहती होगी, टेंशन रहती होगी हर वक्त। सो उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट पे आके डिवोर्स लेने का सोचा। और गाइस, इसी शर्त के साथ साथ आई थिंक इनकी ये भी जुगलबंदी हुई होगी कि नोना से मिल सकेगा पम्मी टाइम टू टाइम और ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे। लेकिन अभी इट लुक्स लाइक कि पम्मी इन सब चीज़ों से खुश नहीं है क्योंकि उसके व्लॉग्स भी आने बहुत कम हो गए हैं। वो बहुत कम खुश रहता है अपने व्लॉग्स में। उसके कुछ टाइम पहले, अराउंड 1 महीना पहले, एक वीडियो भी आई थी, शॉर्ट्स आई थी बेसिकली, जहाँ पे वो कह रहे थे कि सब लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ उतार उतार ही आ रहे हैं, चढ़ाव होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही और वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई थिंक प्रेरणा को इतने साल वो एक साथ रहे हैं, रिलेशनशिप में रह गए हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, फिर शादी में रह रहे हैं। यार इतनी तो म्यूचुअल सिंपैथी होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा दिक्कत में है, उनको परेशानी है, तो आप कम से कम उससे हालचाल पूछ लो। अगर उनको लग रहा है, अगर आपको पता है कि उस बंदे को सिर्फ बच्ची से मिलना है, उससे मिलवा दो। यार दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, कोई भी करेगा, हर किसी को दया आ रही है। अब पम्मी भी ये सोच रहा है कि भाई उसने इतना बड़ा धोखा किया है उसकी ऑडियंस के साथ, क्योंकि उसकी ऑडियंस ना यार ढाल बन के उसके साथ रही है। जो भी उसका बुरा टाइम था ना, उसके साथ उसकी ऑडियंस बिल्कुल ढाल बन के रही है, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो दोबारा प्रेरणा के पास जाए। और जिस तरीके से ये लोग घूमने चले गए थे वादियों में, उसकी वजह से माना कि बहुत सारी ऑडियंस निराश हुई है कि भाई जहाँ पे इसको धोखा ही मिलना है, इसे पता है कि वहाँ जाके मुझे धोखा ही मिलना है, उसके पास ये दोबारा क्यों गया है। सो यही चीज़ पम्मी के भी मन में हो रही होगी कि अगर अब मैं दोबारा इसके बारे में बात करूँगा तो मेरी ऑडियंस मुझे गालियाँ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए सिंपैथी है, अभी भी वो कंसर्न्ड है कि आप कुछ गलत ना कर लो अपनी लाइफ में। अगर आपको प्रॉब्लम है, आई थिंक यू शुड शेयर। आई थिंक आपको भी मोटिवेशन मिलेगी इससे। आप ये मत बताओ कि आपके जो प्रेरणा और आपके बीच में जो भी हुआ है, सुलह हुई है, वो किस बिना पे हुई है, उसका नाम मत लो। इट लुक्स लाइक कि आप नाम नहीं लेना चाहते हो प्रेरणा का व्लॉग्स में, आपकी शायद से यही आपसी सहमति होगी, तो ओके आप मत लो। लेकिन यू शुड ऑल्सो, मतलब आपको बताना चाहिए, जैसे आप पहले व्लॉग्स में नोना का नाम लेते रहते थे, कैसा फील करते हो आप, कैसे याद करते हो उसको, वो दिल लेते रहते थे, तो हमको समझ आता था कि आपके इमोशंस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपके इमोशंस में। लेकिन अभी ये ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सो गाइज, मेरे को लगता है ना कि इसके साथ ये भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है कि पहले पता है क्या होता था कि जो पम्मी की फ्रेंड्स बनती थी, एक तो फ्रेंड्स बनी थी और मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप में आगे भी बढ़े थे किसी लड़की के साथ,
पम्मी के साथ कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना लाइफ में, या किसी और के साथ वो मूव ऑन होने लगते हैं, तो प्रेरणा सीधे आके उस लड़की को कॉल करती है। गाइज ये मैंने अभी सिजल रोस्ट का एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो बता रही थी कि उनको लाइव के स्क्रीनशॉट्स किसी ने भेजे हैं, जहाँ पे लोग उनको खुद बताते हैं कि भाई एक उसकी फ्रेंड है पम्मी की जो लाइव थी, और उसमें उसने बताया था कि पम्मी किसी भी लड़की के क्लोज आने लगता है ना, तो प्रेरणा तुरंत उसको कॉल करती है कि भाई मेरे पति से दूर रहे, वो मेरा पति है और मैं ही उसकी बीवी हूँ। उसको एकदम से वो हटा देती है उसकी लाइफ से। अब कोई ढीठ होगी वो शायद से रह लेगी, लेकिन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की होगी ना, वो कभी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहेगी जो ऑलरेडी मैरिड है या उसका खुशहाल जिंदगी चल रही है ऑलरेडी। सो गाइज वो ऐसा करती है। खुद चाहे प्रेरणा त्यागी जी के साथ मस्त घूम रही हैं गोवा और कोइंसिडेंटली मिल रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पम्मी किसी के साथ मूव ऑन ना हो जाए। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से पम्मी इतना ज़्यादा परेशान है आज के टाइम पे। अब उसके भाई और फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए हैं इन सब चीज़ों की वजह से। सो इट लुक्स लाइक पम्मी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद वॉट एवर ही हैज़ डन। ही इज़ ऑलरेडी फीलिंग चीटेड, लेकिन वो इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा है बिकॉज उसको लगता है उसने अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट लूज कर लिया है। सो गाइज अगर आप भी पम्मी की ऑडियंस हो, आप पम्मी को चाहते हो, तो आपको भी मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए और उनको कमेंट्स करो कि वी आर विद यू यार। उनको मैसेज करो कि हाँ भाई हम सपोर्ट करते हैं आपको, और जो भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर विद अस, हम आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे। वैसे ही मेरा भी मैसेज है पम्मी को, पम्मी भाई अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मेरा आपको यही मैसेज होगा कि आई सपोर्ट यू। अगर आप से कोई गलती भी हो गई है, आपने अनजाने में प्यार में आके या दुलार में आके आपने किसी ऐसी चीज़ से एग्री कर लिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, देन यू शुड टेल अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग बात है कि अगर आप लीगली उसकी वजह से फंस जाओगे तो फिर वो इशू अलग है, क्योंकि यार आपको पता ही है फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, आपको पता है आपके फ्यूचर में उसके हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे क्या चेंजेस नहीं आएंगे। सो गाइज अभी के लिए वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो में कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू लेटर।